30,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। सरकार ने की नई व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था भंग होने के बाद परामर्शी समिति के अध्यक्षों को मिला बड़ा अधिकार। बिहार कर्मचारी चयन आयोग जल्द कंप्लीट करेगा प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा। बिहार में पीएम केयर फंड से बनेगा 62 ऑक्सीजन प्लांट। दलीय आधार पर होंगे पंचायत के चुनाव। कहावत तो है ही। आप देख रहे हैं उपेंद्र कश्यप के साथ फोर्थ व्यूज। नमस्कार। बिहार में चुनाव न होने के कारण पंचायती राज व्यवस्थाओं को भंग कर दिया गया। इस कारण यह संदेह पैदा हुआ कि 30,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित होगी। लेकिन बिहार सरकार ने एक नई अधिसूचना जारी कर पंचायती राज संस्थाओं के संचालन के लिए बनी परामर्शी समितियों के अध्यक्ष को ही शिक्षक नियुक्ति वाली समितियों का अध्यक्ष बना दिया है। इस कारण अब शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। यह नई व्यवस्था तत्काल लागू कर दी गई है। क्या बिहार में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर होंगे? यह अब चर्चा का विषय बन गया है। भाजपा जिस रूप से तैयारी कर रही है उसकी तैयारियों से यह संकेत मिल रहा है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में संभावित पंचायत चुनाव हो सकता है कि दलीय आधार पर हो। यानी तब जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे वे किसी न किसी दल के प्रति प्रतिबद्ध होंगे, दल उन्हें टिकट देगा। ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना दिखने लगी है। भाजपा का पंचायती राज प्रकोष्ठ जनप्रतिनिधियों को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के हाथों सम्मानित करने का कार्यक्रम चला रखा है। जिस पंचायत में टीकाकरण 100% होगा वहां के प्रतिनिधि सम्मानित किए जाएंगे। जिला परिषद क्षेत्र, पंचायत समिति क्षेत्र और नगर निकाय क्षेत्र से ऐसे प्रतिनिधियों को सम्मानित करने की योजना है, बशर्ते वह उनका क्षेत्र 100% टीका करा चुका हो। सामान्य तौर पर देखने में उसका यह प्रयास लग रहा है कि वह टीकाकरण सबको कराने के प्रति जागरूकता लाने का कार्यक्रम लेकर भाजपा आई है। लेकिन इसका छुपा एजेंडा यह भी हो सकता है कि यह उसके जरिए पंचायती राज प्रतिनिधियों को साधने का प्रयास कर रही है। चूंकि विधान परिषद के चुनाव में भी उसे इसके लाभ लेने की कवायद के रूप में देखी जा रही है। तो पंचायत चुनाव संभव है कि दलीय आधार पर हों और इसकी चर्चा पहले भी उठते रही है बिहार में कि पंचायतों का चुनाव, नगर निकायों का चुनाव दलीय आधार पर हो। 2022 में नगर निकायों का चुनाव होना है और 2021 के अंत तक पंचायत चुनाव होने हैं। इसलिए दलीय आधार पर इन चुनावों को कराने की उम्मीद व्यक्त की जाने लगी है। इसकी कवायद गांवों में भी दिख रही है कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वे किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं। यह और बात है कि उसे छुपा रहे हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC जल्द ही प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा को फाइनल करने की स्थिति में है। उसने टाइपिंग टेस्ट लेने की तैयारी शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों को टाइपिंग की रूपरेखा की जानकारी दे दी गई है। जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार हिंदी टाइपिंग के अभ्यर्थियों को 30 शब्द प्रति मिनट 10 मिनट में 300 शब्द टाइप करने हैं, जबकि अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट 10 मिनट में 350 शब्द टाइप करने हैं। बिहार में प्रधानमंत्री केयर फंड से 62 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दी है। बताया गया कि देश में इस फंड से कुल 215 प्लांट लगाए जाने हैं। इसमें 62 बिहार के विभिन्न जिलों में लगाए जाएंगे। मालूम हो कि दूसरे चरण में देश में ऑक्सीजन का संकट था और तब संकट में देश आ गया था। वैश्विक मदद के बाद देश ऑक्सीजन समस्या से उबर सका। अब ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हुई है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज की कहावत है, आधा आप घर आधा सब घर। यह कहावत स्वार्थियों के लिए कहा गया है।
स्वार्थी तथ्यों के लिए कहे गए इस कहावत का अर्थ है कि आधा तो स्वयं रख लिया और आधे में गांव के सभी घरों को बांट रहा है।